बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे अपने अपने घरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो जी नशरा ने लगा रखी है मशीन, तो मैं दिखा रही थी। आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो वैसे तो यहाँ आंधी आई थी अभी शाम के टाइम। तो बस ये कपड़े धो रही है, चादर वगैरह हो रही थी, पहनने के कपड़े नहीं थे इतने। तो बस मैंने नमाज़ अदा कर ली थी ज़ोहर की। तो बस ये नशरा चाय बना लाई थी, क्योंकि मैं देर से उठती हूँ ना, इसलिए। तो बस अब मैं चाय पीऊँगी, फिर अपने बाकी के काम करूँगी। तो बस ये दिखा रही थी 2 उंगली। आज तक मुझे इन 2 उंगलियों का मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या होती है। तो तैमूर आज नंगा फिर रहा है क्योंकि इसके भी कपड़े धुल रहे हैं। फिर से मैंने कहा इसे इसकी कमीज़ पहना दो, तो मौसम ख़राब ऐसी हो रहा है। तो बस ये कपड़े धुलाई हो रहे हैं, और रोज़ रोज़ बस यही 1-2 काम ही रहते हैं। कपड़ों का ज़्यादा रहता है, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए किचन में भी फैलावा हो रहा है, बर्तन गंदे पड़े हैं अभी। तो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बर्तन धो लूँ। देखिए इनने बिरयानी भी खोल के रख रखी है, और ये गरम करके इसने चाय से खाई थी। तो आरिश को मैंने भेजा है पलंग का जो हमारा पलंग टूट गया था ना, मैं बता रही थी आपको, मामू की लड़की बैठ गई थी सारी। तो वो जुड़वाने जा रहा है, वेल्ड करवाने। आरिश तो नशरा भी जा रही थी इसके साथ पकड़वा के, और तैमूर भी। तो मैं इससे कहती, मैं कहा कैसे जाएगी, तेरे से तो पकड़ा भी नहीं जाएगा, ये भारी पलंग है। तो बस ये अपने दोस्त को बुला रहा है आरिश के, मेरा दोस्त ही चलेगा बस। तो मैं इससे कहती हाँ इसको ले जा। तो बस ये अपने दोस्त को इसने बिठा लिया है, अमन को, और ये नशरा को। और तैमूर रो रहा है, तैमूर को भी उतार दिया है। अब ये जा रहे हैं पलंग जुड़वाने। तो बस देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, और बिल्कुल घटा हो रही है। और आंधी बहुत आई थी यहाँ पर अभी शाम को। तो ये हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी है, पता नहीं किसके मेहमान आए हैं। तो ये तैमूर बहुत रो रहा है देखिए आरिश के जाने से, क्योंकि वो पलंग की वजह से इसे लेके नहीं गया। तो इधर मैं लौकी गोश्त की तैयारी कर रही थी। तो ये गोश्त है, ये 15 या 5 ग्राम से, 5 ग्राम क्या, नहीं 500 ग्राम से कम है थोड़ा गोश्त। और ये लौकी है आधी किलो, और मैंने 2 प्याज काट ली थी, और टमाटर, हरी मिर्च काट ली थी, 2 टमाटर काटे थे, 6-7 हरी मिर्च, और अदरक लहसुन। तो इसमें बर्फ़ जम रही थी। ये गोश्त धुला रखा था मैंने, इस गोश्त को अच्छी तरह धो के रख रखा था, सिरके के अंदर भी धोया था। तो मैं आज सारा सामान साथ चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि खड़े होके मैं प्याज वगैरह भून के बनाऊँ। तो बस ये साथ में ही सारा कुछ भुन जाएगा इसका मटेरियल। तो बस मैं जल्दी जल्दी साथ में ही सारा कुछ चढ़ा रही हूँ। तो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन सब डाल दिया था, 2 चम्मच अदरक लहसुन डाला था। और बस मैंने अब जल्दी से इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 चम्मच है ये, आधा आधा चम्मच डालती हूँ मैं। तो आधा चम्मच मैंने ले ली थी पिसी हुई मिर्चें, और आधा चम्मच हल्दी, और धनिया ले लिया था मैंने 1 चम्मच, क्योंकि ये 2 चम्मच का 1 चम्मच बनता है, चम्मच छोटा है। थोड़ा सा हल्का सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था। तो जी मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था आधा चम्मच करीब। और जी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 1 दालचीनी का टुकड़ा, खुशबू के लिए डालती हूँ, ताकि थोड़ी खुशबू सी आ जाए। और बस थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी गरम मसाले में। और बस तेज़ पत्ता डाल दूँगी 2। तो ये पलंग ले आए थे जुड़वा के, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस पर वेल्ड हो चुका है। तो ये वेल्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, वेल्ड करा के लाए हैं। यहीं से ये टूटा था, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही थी। मैं पलंग पे बैठी रहती हूँ, सामान काटती हूँ, सब्ज़ी वगैरह मैं इस पे काटती रहती हूँ, कुरान भी इस पे ही पढ़ती हूँ बैठ के। तो ये 2 तेज़पत्ते भी मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। बस नमक शामिल कर दिया मैंने 2 चम्मच। अब बस इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल मैं थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालने की। तो बस सरसों का तेल मैं इसमें 2.5 चम्मच डालूँगी। 1 चम्मच छोटा ही है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो 2.5 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया इसके अंदर। बस अभी इसमें बर्फ़ जम रही है तो मैं थोड़ी देर गैस पे रख रही हूँ ताकि ये पिघल जाए बर्फ़, और फिर मैं इसकी भुनाई करके इसे गलाऊंगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक के रख दिया था। तो देखिए बर्फ़ इसकी घुल चुकी है बिल्कुल ही। तो अब मैं इनकी गोश्त की भुनाई कर लूँगी। गोश्त माशाल्लाह हमारा अच्छा वाला गोश्त है ये, और ये जब ये भुनता है ना तो ये वाइट होता है, क्योंकि वाइट गोश्त अच्छा होता है। जो लाल काला सा होता है ना अंदर से, वो उसमें भिसान भी आती है, और वो अच्छा गोश्त नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छी भैंस का नहीं होता, वो मरी गिरी भैंस का होता है। तो ये अच्छी फ्रेश भैंस का गोश्त है। और जी बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। अभी गोश्त गला नहीं है बिल्कुल भी, हमें गलाना है इसे सीटियों में। तो मैं थोड़ी देर इसे ऐसे ही अभी ढक के रख दूँगी। तो देखिए अभी ये भुनने पे आ गया है, मैंने इसे खूब भून लिया है, और खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है इसके अंदर से मसालों की। तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर दिया था। तो अब मैं इसे गोश्त को गला लूँगी, 4 सीटी लगाऊंगी इसके अंदर। तो जी मैंने सोचा इतना खालू सही बात कर लें, खालू मिलने आ जाते हैं कभी कभी बेचारे। तो ये मेरी ससुराल की तरफ से ही हैं ये यानी कि जो मेरे हस्बैंड थे उनके खालू हैं ये। तो इनके सारे रिश्तेदार आते हैं मेरे पास। वो कहते हैं तेरी क्या गलती है, हम तो आवेंगे तो तुम्हारी बहू है अब भी। तो ये बेचारे मेरे से आते हैं, मजाक करते हैं, दीन की बातें बताते हैं, नमाज कुरान सिखाते हैं कि पढ़ा करो। तो हमें भी यही बातें ये सिखाते हैं। बड़े तो बड़े ही होते हैं देखिए, और हमें बता के जाते हैं, और कितने खुश होते हैं मेरे पास आके, बहुत दिल की सारी बातें मेरे से ही शेयर करते हैं। तो बेचारे बस बहुत अच्छी आदत के हैं, अपने सारे रिश्तेदारों की, अपने घर की सारी बातें मुझे बताते हैं, आ जाते हैं अपना दिल बहलाने के लिए। तो जी बेचारे बहुत दुआ दे के जाते हैं, बड़ों की दुआ लेनी चाहिए। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खालू की आदत अच्छी लगती है, और मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ, और मुझे बहुत हंसी आती है जब ये सारी बातें बताते हैं। तो जी इधर हमारा गोश्त भी गल गया था। तो बस मैं आपको फाइनल लुक तो है नहीं, बस मेरे मुंह से भी कुछ कुछ निकल रहा है। तो मैं गैस जला रही थी, मैं 4 सीटी लगा के इसे पका लिया था। तो गोश्त तो बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि बोटियों को देख के। तो बस अब मैं इसकी दोबारा भुनाई करूँगी ताकि ये और अच्छा बन जाए। तो देखिए बिल्कुल गल चुका है गोश्त। मैं बार बार 2-3 बोटी तोड़ के ज़रूर देखती हूँ। तो जी ये देखिए सारा पानी जल चुका है, और बस भुनाई हो रही है इसकी। खूब अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली है, सारा तेल छोड़ दिया है, क्योंकि पहले भी मैंने गोश्त भून लिया था कच्चा, अब मैं पका के भून रही हूँ। तो इससे बहुत अच्छा यानी कि फ्लेवर आ जाता है, दोबारा भून लो तो कोई हर्ज नहीं है। तो बस अब मैं इधर सोच रही थी इतने ये भूनता है तो मैं रोटी डाल लूँ। तो खालू से ही बात कर रही थी, पीछे खालू भी बैठे थे, और मैं रोटियां भी डाल रही थी, क्योंकि वो मगरिब का टाइम होने वाला था। तो बेचारे नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो, मुझे भी नमाज़ अदा करनी थी मगरिब की। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी भी डाल रही हूँ, फिर खालू से ही बात करे जा रही हूँ। तो बस ये मेरी 2 रोटी रह गई थी एंड की, तो बस मैंने ये फाइनल डाल ली है, और इससे पहले 6 रोटी और डाल ली थी मैंने। तो बस बेचारे बहुत अच्छी आदत के हैं, ये आ जाते हैं। और मेरे और भी रिश्तेदार आते हैं, ससुराल की तरफ के जो भी हैं सारे आ जाते हैं। मेरी खलिया सासें आती हैं, इनकी जो साली हैं वो आ जाती हैं, सब आते हैं मेरे यहाँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं आता। सारे रिश्तेदार मिलते हैं, मगर मैं ही कमी से जाती हूँ, मैं किसी के नहीं जाती, बहुत कमी से जाती हूँ। सब बुला बुला के भी जाते हैं हमारे आ जाना, मगर मेरा जाना नहीं होता बिल्कुल भी। तो जिधर गोश्त भुन के आता तो मैंने लौकी शामिल कर दी है इसके अंदर। लौकी मैंने मोटे मोटे पीस में काट ली थी, तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है।
ताकि लौकी इसमें गल जाए। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी शोरबे की लौकी अच्छी लगती है, तो बस मैं शोरबे की लौकी खाती हूँ। मुझे भुनी भुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे शोरबे की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे ये भुर्ता उर्ता बनवाते हैं ना आलू का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सूखी सूखी चीज़ें, मुझे तो शोरबे की चीज़ें बहुत पसंद है। तो बस जी मैं इसमें 2 सीटी लगा लूँगी। 2 सीटियों के बाद मैं इसे खोल के देखूँगी। तो बस इधर रोटी मैं रख रही हूँ, रोटियाँ पक गई थी हमारी। तो बस अब मैं रोटियाँ, ये बर्तन भी हमारे धुलने को हो गए हैं, तो मैं तो धोऊंगी नहीं बर्तन, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो बस मैं आटा वगैरह पलट के रख रही हूँ कटोरे में, और बस ये बर्तन नशरा धोएगी। मेरे बस की नहीं है। अभी नशरा मेहंदी लगवा रही है अपनी फ्रेंड से। हमारे घर के सामने रहते हमारे पड़ोसी, तो वो आ गई थी। आ जाती हैं बच्चियाँ, बैठ जाती हैं तो दिल सा लग जाता है। तो बच्चे अपना अंदर इंजॉय कर रहे हैं, मेहंदी शहंदी लगवा रहे हैं। तो बस ये मैं अब रख दूँगी आटा उठा के फ्रिज में। इधर मैं आटा काउंटर साफ़ कर लूँगी सारा, आटा वगैरह सब मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बिखरा हुआ आटा पसंद नहीं मुझे बिल्कुल भी। इधर मेरे ये स्पोच जिससे मैं आटा साफ़ करती हूँ बहुत गंदे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चों है ना जो जिम्मेदारी का कोई काम नहीं करते हमारे सिवा, हम ही करते हैं। तो मैं सोच रही थी इसे इन्हें पकाऊंगी मैं, सरफ़ और सिरका डाल के मैं पकाती हूँ तो सारी इसकी स्मेल और चिकनाई विकनाई वगैरह सब निकल जाती है। तो मैं इसे पकने रख दूँगी, देखूँगी अब मैं पकने रखूँगी इसे, अगर मेरे याद रहा तो। तो बस मैं अच्छी तरह गैस का चूल्हा भी अभी मैं आगे आगे से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्म हो रहा है ना इसलिए। तो इधर हमारा सालन भी बन रहा है, तो बस बाद में ही मैं सफाई कर दूँगी। तो इधर ये देखिए सीटी आने वाली है, 1 सीटी तो अब आ जाएगी, तो 2 सीटी मुझे लगानी थी। तो जितने मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरी वीडियो पूरी वॉच करा करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो 2 सीटी आ गई थी इसमें। अभी मैं इसका गैस नहीं निकालूँगी, इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी गैस में ही। तो जब ये पूरा निकल जाएगा, जब, तो मैं आपको दिखाई थी मेहंदी, पता नहीं किससे ये सड़ी हुई मेहंदी लगवा लाई, पार्लर में जाके पार्लर वाली से लगवा के लाई है, और 100 रुपये दे के आई है इस हाथ के लिए ये। और इतनी बेकार मेहंदी लगाई है, पार्लर वाली ऐसी मेहंदी लगाती है, सारा इसका हाथ बेकार कर दिया। तो बस ये इस पर हेडिंग लगवा रही है, तो बेचारी ये तो लड़की इस पर ही लगा रही है, इसने तो लगाई नहीं मेहंदी। तो बस देखिए हमारा फाइनल लुक देखिए इसका लौकी गोश्त का। और जी मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है ऊपर से। बस आज मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी, बस आज मैं बिना गरम मसाले के, जैसे मैं पिसा हुआ डालती हूँ ऐसे नहीं डालने की। हमारा लौकी गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, और जिस मेरे प्यारे बहन भाई को आके खाना है आके खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लाजवाब बना था, और मैंने तो बहुत पेट भर के रोटी खा ली है अब, क्योंकि सारा दिन मैं भूखी रही, तो मैंने अब खा ली थी रोटी लौकी गोश्त से। तो बस अभी तो मैं ढक के रख दूँगी। वैसे मैं रोटी खा चुकी हूँ इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।